अस्सलाम वालेकुम जी। सदर आसफ अली जरदारी की तबीयत नासाज होने पर उन्हें नवाबशाह से कराची अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर आसफ अली जरदारी इब्तदाई तौर पर इतलात के मुताबिक वो नवाबशाह में मौजूद थे, जहां पर उनकी तबीयत नासाज हुई और उन्हें फिर नवाबशाह से फौरी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में उनके जो मौलिज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन, उनकी जेर निगरानी इस वक्त इलाज जारी है। आपको याद होगा कि 23 मार्च के दिन, कुछ दिन पहले, जब तकरीब के दौरान सदर आसफ अली जरदारी ने तकरीर की थी, तो उस तकरीर में भी उनके जो अल्फाज थे वो लड़खड़ा रहे थे और उनकी जो लाइनें थी, जो अल्फाज थे, वो मिल नहीं थे रहे, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई कि ये जो है वो हमारे मुल्क के सदर हैं और उनका ये हाल है और इस तरह वो तकरीर कर रहे हैं। जबकि उनकी तबीयत जो है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से उन्हें बोलने में दुश्वारी हो रही थी। और हमने देखा कि जब वो गार्ड के सामने जा रहे थे पेश होने के लिए, तो उस वक्त भी उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनकी जो चाल चलन थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। उस पर भी तनकीद की गई थी कि हमारे जो सदर हैं उनकी ये हालत हो चुकी है और ऐसे है और वैसे है, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की जो निशानियाँ थी वो हमें उस दिन तकरीर में भी दिखाई दी कि उनसे अल्फाज सही तरह से अदा नहीं थे हो पा रहे, उनसे सही तरीके से चला नहीं था जा रहा। और अब इतलात आई हैं कि वो नवाबशाह में मौजूद थे और नवाबशाह में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, पार्टी के रहनुमाओं से, सिंध हुकूमत के लोगों से मुलाकातें भी की, सीएम सिंध से भी मुलाकात की और उसके बाद फिर हमें अचानक मालूम हुआ कि उनकी तबीयत नासाज है। उनकी तबीयत को क्या हुआ है, इब्तदाई तौर पर कुछ मुकम्मल तौर पर तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी। अभी यही मालूम हो सका है कि उनको बुखार हुआ था, जिसके बाद जो है वो अलील है और जाहिर है अगर कोई ज़्यादा सीरियस भी होता है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो डिस्क्लोज ऑफ नहीं किया जाएगा या बताया नहीं जाएगा। लेकिन ये बताया गया है कि डॉक्टर आसिम हुसैन जो हैं वो निगरानी कर रहे हैं और उनकी सुपरविजन में उनका इलाज हो रहा है। याद रहे, डॉक्टर आसिम हुसैन का ज़ियाउद्दीन के नाम से अस्पताल भी है कराची में और ये कराची के मारूफ अस्पतालों में जो पोश अस्पताल हैं, जैसे साउथ सिटी है, इसी तरह ज़ियाउद्दीन है, उसका शुमार होता है। और ज़ियाउद्दीन जो वही अस्पताल है जहाँ पर आपको याद होगा कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध हैं शर्जील नाम मेमन, उनके ऊपर जब केस बना था और चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके कमरे में गए थे और जहां पर वो शहद की बोतलें मुतारफ़ हुई थी, तो ये वही अस्पताल है। लेकिन इस अस्पताल में है या नहीं या किसी और अस्पताल में है, ये कुछ कन्फर्म नहीं हो सका। लेकिन ये जो है वो बताया गया है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर कि डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी में इलाज जारी है। सदर आसफ अली जरदारी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। जब वो बीमार हुए नवाबशाह में थे और इस वक्त कराची में हैं। जिस अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है, निजी अस्पताल, वो एक प्राइवेट अस्पताल है और वहाँ पर बाहर जो है वो सिक्योरिटी के साथ इंतजामात हैं। लेकिन यहाँ पर सार्फिन की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है, तनकीद भी की जा रही है कि जब भी हमारे बड़े बीमार होते हैं तो वो फिर किसी न किसी निजी अस्पताल का ही रुख करते हैं और जब वो निजी अस्पतालों में जाएंगे तो फिर कैसे जो हमारे जना सिविल अस्पताल हैं वो बेहतर होंगे। हमने देखा माजी में जो नवाज शरीफ हैं वो भी जब अलील हुए तो यहाँ तो वो निजी अस्पताल या फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। इसी तरह हमने दीगर लोगों को भी देखा। लेकिन जो आम लोगों के लिए अस्पताल हैं, जना हो या सिविल हो या दीगर अस्पताल हों, उनमें सहूलियात इसलिए भी बेहतर नहीं होती क्योंकि उस पर जो वुज़रा हैं, जो हुक्मरान तबका है, जो पार्टी कायदीन हैं, वो इलाज नहीं करवाते और अगर वो इलाज करवाएंगे या वो अगर उस तरफ रुख करेंगे तो भी तभी बेहतरी आएगी। लेकिन ये एक सार्फिन की तरफ से तनकीदी पहलू होता है। लेकिन ये चूँकि हम सदर जरदारी साहब के हवाले से वीडियो बना रहे हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि वो काफ़ी अलील हैं और वो जब बीमार थे तो वो कहाँ पर मौजूद थे, नवाबशाह में, और अभी वो कराची में मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन जैसे इस हवाले से मजीद कोई पेशरफ्त होती है, कोई नई हैपनिंग होती है, कोई नई डेवलपमेंट आती है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये ज़रूर मैसेज देंगे कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो ऐसे अस्पताल ऐसे ज़रूर बनाएं जहाँ पर हुक्मरान अवाम एक साथ इलाज करवा सके। आप निजी अस्पताल में जा रहे हैं तो वो कोई भी निजी अस्पताल होगा, वहाँ पर बहर आपको तो कोई इतना मसला नहीं होगा बजट का, लेकिन आम शहरी के लिए अगर वो हल्की सी भी उसे बीमारी होती है तो वो जिस तरह जलील होता है बेचारा किसी जना अस्पताल में या सिविल में या किसी दूसरे अस्पताल में, उसकी जलालत को आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर इसी तरह अच्छा मेयारी इलाज होगा, कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अदारा होगा, जैसे 1122 की जो है वो अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, जिसमें हर आम हास उसका लेवल इस कदर हो कि जैसे शौकत खानम है, शौकत खानम में जो है वो हर आम हास जो है वो इलाज करवाता है और वो सब के एक्सेस में है, जिसके पैसे हैं उसकी भी प्रायोरिटी होती है कि वो वहाँ पर जाकर अगर पैसे देकर भी हो तो वो इलाज करवाए। लेकिन एक अदारा ज़रूर मौजूद है, तो ऐसे अदारे ज़रूर होने चाहिए जहाँ पर हमारे सदर हों, हमारे वज़ीर आज़म हों, हमारा हुक्मरान तबका हो, हमारी आवाम हो, उनको बेहतर मेयारी इलाज मिल रहा हो। लेकिन ये थी जी अपडेट अब तक की जो आपके साथ शेयर की। मज़ीद जो मंशा
चैनल आपको इसी तरह अपडेट रखेगा और जो भी हैपनिंग आती है, और आवाम की आवाज़ हम बनते रहेंगे, आवाम के हवाले से हम बात करते रहेंगे और हुक्मरानों से सवाल करते रहेंगे कि आप अगर बीमार होते हैं, तो अगर आवाम बीमार होती है उस बेचारे को तो एम्बुलेंस नहीं मिलती, वो तो बेचारे जो है वो एक आम कमर्शियल गाड़ी में जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। आप तो चलें फौरी नवाबशाह से कराची भी आ जाते हैं, आप फौरी जो है वो इस्लामाबाद से जाती उम्रा और जाती उम्रा से लंदन भी चले जाते हैं, लेकिन आम बंदा बेचारा वो बड़ा जलील होता है, बड़ा हार होता है। तो क्यों ना जो है वो पार्टियां कोशिश करें अपने मंशूर में कैसे अस्पताल ज़रूर बनाएं जहां आवाम का इलाज हो सके। थैंक यू वेरी मच।